नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज डॉक्टर मोहन जी यादव का नीमच में कल आगमन होने जा रहा है। सांसद क्षेत्र नीमच जावर मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता के समर्थन में वो नीमच आएंगे और नीमच और मनासब में रोड शो करेंगे। वहीं आम जनता से रूबरू होंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ में नीमच की नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा मौजूद है। दीदी, कल नीमच के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव का कल आगमन होने जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, कल एक हमारे अच्छा रोड शो का आयोजन है, भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा सकारात्मक माहौल है क्योंकि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्षों में किए हैं तो जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। इतनी सारी योजनाएं जो जनहितैषी हैं, जनहित की हैं, लोकहित के लिए है, देश हित की योजनाएं हैं। तो जब ऐसी एक पार्टी आती है और इतना अच्छा काम और नेतृत्व मिलता है तो निश्चित ही जनता का प्यार मिलता है और आने वाला चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जितनी भव्य जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, जितना बड़ी बहुमत हमें मिलेगी, उतने और अच्छे बड़े काम सरकार नियोजित ढंग से कर पाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से अपील करती हूँ कि आप वोट ज़रूर दीजिए और ये जो लोकतंत्र का एक जो हम पर्व जिसके बोलते हैं और अपने वोट का सदुपयोग करें और अच्छी सरकार बनाने में हमारी मदद करें। अभी आप भी लगातार जनसंपर्क में जारी है, सांसद जी के समर्थन में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ समस्या जो सामने आ रही है उसको लेकर भी आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जब भी मैं अभी भी मैं एक मोहल्ला बैठक करके ही आ रही हूँ, तो जब मैं मिलती हूँ महिलाओं से या जनता से, सभी का जो एक रवैया है वो बड़ा पॉजिटिव रवैया है क्योंकि उनको लगता है कि आयुष्मान कार्ड से अगर बीमारों का इलाज कराया गया है, लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं को कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति के साथ उनको एक सम्मान का एक एहसास हुआ है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो अच्छे रोड हो, रेल हो, सड़कें हो, नालियाँ हो, उसके लिए लोगों में बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। शिक्षा की हम बात करें, सीएम राय स्कूल, पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय सांसद जी के माध्यम से भी नीमच में वो भी लाया गया है। तो सारे जो काम लेकर हम चल रहे हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो या आरक्षण की अगर हम बात कर ले, महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है, और ऐसे ही उज्ज्वला गैस योजना है, इतनी सारी योजनाएं जिसमें गरीब जनता को या जो परेशान है या जो युवा है उनके लिए स्टार्टअप की जो योजनाएं मोदी जी लाए हैं, तो सारा जो है बड़ा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और जो दिल से, मन से और जो एक अच्छी कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो सब जनता के हित का जो कार्य थे वो सब लोगों को में खुशी का माहौल है। तीसरी बार वापस पार्टी ने सांसद सुधीर गुप्ता के ऊपर अपना विश्वास जताते हुए टिकट दिया है, तो क्या कुछ इस बार आप लोग टारगेट लेकर चल रहे, कितने टारगेट से आप लोग विजय बनना चाहते हैं और क्या कुछ एक रिकॉर्ड बनना चाहिए? देखिए, अगर हम भारत की बात करें, केंद्र की बात करें, तो अब की बार 400 पार जो एक सोच हमारी है उसके लिए मुझे लगता है कि ज़रूर ही निश्चित ही वैसा होगा। जनता ज़रूर उदासीनता ना रहे और जो वोट है वो ज़रूर करे, एक अपील मैं ये करती हूँ। साथ ही सांसद सुधीर गुप्ता जी का जो कार्यकाल रहा है, आप अगर निष्पक्ष भावना अगर हम रखें तो 10 सालों का जो उनका कार्य है वो पिछले 50-60 सालों पे भारी रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े काम सांसद जी द्वारा किए गए हैं। आज आप देखिए जो हमारी जन हितैषी योजनाएं हैं, जो आप देखिए किसान हितैषी जो अफीम नीति है वो बहुत बड़ी बात है। केंद्र से जो हमारे लिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनने वाला है वो बहुत बड़ी बात है। रेलवे का दोहरीकरण जो हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। चाहे वो हम रतलाम से नीमच की बात कर लें या नीमच से चित्तौड़गढ़ की बात कर लें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सीआरपीएफ में जो लगभग 150 करोड़ का काम हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ कि सांसद सुधीर गुप्ता जी की रही है। ऐसे ही अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें तो आप देखिए कितने स्कूल आ रहे हैं। अगर हम मेडिकल क्षेत्र में बात कर ले तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ गया है। अगर हम रोड्स की बात कर ले तो कितने भव्य रोड बन के तैयार हुए हैं। तो हर जगह काम ही काम दिख रहे हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि उन्होंने काम नहीं किए तो मुझे लगता है कि उनको भी अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जो काम था वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। अब चूंकि उनको सत्ता नहीं मिल रही है तो उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है।
आज ही हमने देखा कि महिलाओं को लेकर जो विवादित बयान लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे बड़ा ही दुखद विषय है। मतलब आश्चर्य होता है कि भारत में जहां हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम देवियों की पूजा करते हैं, हम माँ बहन बेटी को इज्जत के रूप से देखते हैं, समानता का अधिकार हम देते हैं, वहाँ पर इनके द्वारा बोली गई लाइनें जो है वो अपने आप में दुखद बात है कि इतना विपक्ष इतना नीचे गिर जाएगा कि वो ऐसी टिप्पणियां करेगा। चाहे वो इमरती देवी पर जो टिप्पणी की गई है, मुझे बोलने में भी संकोच होता है कि जो शब्द जीतू पटवारी जो इनके लिए एमपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। इधर राहुल गांधी जी का बोलना है कि हम शक्ति को खत्म करना चाहते हैं, और माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि हमें तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम वो लेकर आए हैं महिलाओं के फेवर में। तो आप फर्क देखिए कि एक विपक्ष है जो इतनी छोटी सोच के साथ लोगों पे इल्जाम लगाना, झूठ बोलना, ऐसी इनकी सोच है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कैडर बेस्ड और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से, संस्कारों से काम कर रही है। देखा जा रहा है लगातार कि कांग्रेस के अंदर एक रस्म बन गई है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा के अंदर अपना समर्थन करना। ऐसे ही एक मामला अभी इंदौर के अंदर देखा गया है कि जो संसद के अंदर जो खड़े हुए थे अभी अक्षय बम करके, उन्होंने भी कांग्रेस का अपना नामांकन उठाया और भाजपा के अंदर कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में उन्होंने अपना समर्थन करा है। तो क्या माना जाए, अब कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है और कांग्रेस का क्या कुछ वजूद खत्म हो चुका है? देखिए, आप खुद सोचिए कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो खुद कितना ज़्यादा तिलमिला रहे हैं, क्योंकि इनकी जो विचारधारा और मानसिकता है वो ठीक नहीं है। तो जिनमें थोड़ा सा भी ईमान धर्म बाकी है, थोड़ी खुददारी बाकी है, उन लोगों को शर्म आती है ये बोलने में कि हम कांग्रेस से हैं अब। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आके जुड़ रहे हैं। आज ही अभी हम देखते हैं कि अभी राधिका खड़े जी हैं एक, उनके द्वारा भी ये बोला गया है कि लगातार महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी की जा रही थी। मेरे को भी, वो अपने लिए भी बोल रही थी कि मेरे पर भी, क्योंकि मैंने रामलला के मंदिर को सपोर्ट किया, तो मेरे पे भी गलत टिप्पणी करके अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। ऐसे ही हम बात कर ले अभी जो सुप्रिया जी ने बोला है कंगना जी के लिए, जो वो मंडी से खड़ी हुई हैं और वहाँ पर कि क्या भाव है, ऐसी कुछ बहुत ही अपशब्द उन्होंने ट्विटर में जो उनके वर्डिंग्स हैं। तो लगातार इतने ज़्यादा जो खराब सोच नीयत के लोगों के का साथ देना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग जिनका ईमान धर्म बाकी है वो तो अब कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, ये साफ झलक रहा है, इतने लोग जो छोड़कर आ रहे हैं। बात करें जाए अपने चुनाव को लेकर, तो अभी नगरीय प्रशासन मंत्री अपने जो कैलाश विजयवर्गीय की नीमच आए थे, उन्होंने आप लोगों के सामने एक टारगेट अचीव करने को रखा है कि हमारे जो इंदौर के सांसद और जो नीमच के सांसद है उसके बीच में एक कंपटीशन रखा है कि कौन आगे ज़्यादा विजय वोटों से होता है। तो उसको लेकर आप लोग क्या कुछ प्रयास कर रहे हो और क्या कुछ विजय को लेकर आप देखें? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को नीमच से भी मिलने वाली है, नीमच जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र से, वो भव्य होगी। निश्चित ही लाखों वोट से हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी जीतेंगे, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, जितना निष्ठावान वो कार्यकर्ता हैं, और जैसे वो सांसद बने हैं, 3 बार सांसद रत्न से अवॉर्डेड, और जिनको प्रदेश में, देश में एक अनूठा स्थान उनको मिला है, तो निश्चित ही बहुत बड़ी जीत उनकी होने वाली है। दीदी, एक बड़ी बात जो देखने को मिल रही है इस बार, अभी जो चुनाव हो चुके हैं उसके अंदर मतदान की बात करें तो कम प्रतिशत मतदान देखने को मिला, जनता मतदान नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 विषय हैं इसके अंदर। पहला तो जो हम देख सकते हैं, जो गर्मी है, हीट वेव की वजह से भी बहुत लोगों के अंदर उदासीनता है बाहर निकलने के लिए, घर से बाहर निकलना और वोट देना। और दूसरा एक विषय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है, तो जनता को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, ये शायद चुनाव इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बीजेपी ही आएगी। लेकिन मैं इसी विषय के लिए बार बार ये अपील कर रही हूँ कि जितनी भव्य जीत होगी, उतना अच्छे बड़े कार्य सरकार कर पाएगी। तो निश्चित ही अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए ज़रूर अपना वोट दें। तो ये थे हमारे साथ में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा, जिन्होंने बताया कि कल नीमच के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव का आगमन होगा। वो यहाँ पर रोड शो करेंगे और हम सभा को संबोधित करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। और वहीं बात करी जाए कांग्रेस को लेकर, उन्होंने पूरी तौर से बताया कि कांग्रेस इस बार बिखर चुकी है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही संदेह है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि जो मतदान को लेकर उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत तो कम हो रही है, आप जनता से अपील करिए कि मतदान करे और अपना मत का पूरा उपयोग करे, और जो भी जनता इस बार मत नहीं करे वो आगे बढ़कर मतदान करे। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।